नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के KXTDA 200 सिस्टम या 100 सिस्टम के बारे में कि बेसिकली क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन पे रिंग करते हैं, यानी SLT, यानी एक फ़ोन से हम जब दूसरे फ़ोन पे रिंग करते हैं तो रिंग कई बार प्रॉपर रिंग नहीं होता है। दैट मीन्स कि घंटी जब रिंग बजती है तो या तो रिंग नहीं बजती है या फिर बजती है तो बहुत ही क्लिक करके कट जाती है। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है और इस प्रॉब्लम को हम एनालाइज कैसे करेंगे और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पैनासोनिक का KXTDA 200 सिस्टम है और यहाँ पर हमने ये जो कार्ड लगाया हुआ है दिस इज़ SLC16, यानी 16 एक्सटेंशन का ये सिंगल लाइन सर्किट कार्ड है। ये 16 लाइन एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली इसमें दो टाइप के कार्ड्स आते हैं, एक जो SLC कार्ड आता है और दूसरा कार्ड आता है CSLC कार्ड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो ये कार्ड है ये CSLC कार्ड है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक्सटेंशन से एक्सटेंशन यानी SLT से SLT रिंग करते हैं और रिंग प्रॉपर नहीं हो तो उस केस में हमें क्या समझना है कि इसके अंदर यानी या तो कार्ड में फॉल्ट है, और कार्ड में फॉल्ट देखिए दो तरह का इसमें फॉल्ट आता है। पहली चीज़ कि पहले हमें चेक करना है कि केवल एक ही कार्ड में एक्सटेंशन पे रिंग नहीं हो रही है या फिर सभी कार्डों में नहीं हो रही है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कार्ड इंस्टॉल्ड हैं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई दूसरे कार्ड में रिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर दूसरे कार्ड में प्रॉपर रिंग हो रही है तो फिर दैट मीन्स कि हमें क्लियर हो गया कि हमारे जो SLC16 का जो पहला कार्ड है इसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें अब जो रिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यानी SLC जो हमारे पोर्ट हैं, पोर्ट 1 से लेके जो 8 तक हैं वो एक सेक्शन में होते हैं रिंग में, और जो 8 से आगे यानी 9 से 16 होते हैं वो दूसरे सेक्शन में होते हैं। तो अब क्या है कि हमें पहले तो ये डिसाइड करना है, कई बार सिंगल पोर्ट फॉल्ट भी होता है, यानी एक ही एक्सटेंशन पे रिंग नहीं हो रहा है, बाकी सब सही है। यानी 15 के 15 एक्सटेंशन आपके सही चल रहे हैं लेकिन केवल एक एक्सटेंशन आपका सही काम नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको जो है शुरू करना है कि जिस समय आप दूसरे एक्सटेंशन मतलब मीन्स आप जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास 16 पोर्ट, ये 16 पोर्ट का हमने यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ है और यहाँ पर हमने ये हमारे पास एक्सटेंशन 101 है, यानी पहला एक्सटेंशन है, पहला पोर्ट है, और ये 16 पोर्ट है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले पोर्ट और लास्ट पोर्ट के बीच में कम्युनिकेशन करके देखना है, रिंग करके देखनी है कि वैसे उसमें रिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये हमारा 101 नंबर है और ये हमारा 116 नंबर है। अब हम 116 नंबर पर यहाँ इधर से रिंग करते हैं, ये देखिए 116, देखिए एक रिंग होने के बाद वो रिंग क्लिक हो गया और आपका जो है फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो दैट मीन्स कि रिंग नहीं हो रही है। अब हम 116 से 101 पे करेंगे। तो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि किस बैच में प्रॉब्लम है। अब देखिए 116 से जब हमने 101 किया तो हमारी रिंग प्रॉपर हो रही है, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम जो है सेकंड बैच में है। 101 से 108 तक पहला बैच होता है और जो 109 से लेके 116 तक जो है दूसरा बैच होता है। तो दूसरे बैच में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि केवल एक ही एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो, जैसे कि 116 नंबर है उसी में प्रॉब्लम हो और किसी दूसरे एक्सटेंशन में ना हो। तो इसको कैसे चेक कर सकते हैं, अब इसको हमें क्या करना है कि जो 116 नंबर है उसको हम चेंज करके 115 पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हमने 116 नंबर का एक्सटेंशन की वायर निकाल के हमने 115 पर लगा दी। अब हम देखेंगे कि 115 पे रिंग हो रही है नहीं हो रही है। देखिए 115 पे भी सेम सिचुएशन है, यानी कॉल जो है वो एक रिंग बजती है उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स कि जो सेकंड लॉट है, अगर अब हम और भी कोई एक्सटेंशन 114 पे सपोज हम चेक करते हैं तो वहां पर क्या स्थिति है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक एक्सटेंशन पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपको दूसरे एक्सटेंशन पे उस बैच के जरूर चेक करना है। अब हम 114 पे रिंग करके चेक कर रहे हैं, देखिए 114 पे भी सेम स्थिति है। तो दैट मीन्स कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये कार्ड की प्रॉब्लम है, जिसमें पोर्ट नंबर 1 और से लेके 8 तक आपके सही काम कर रहे हैं और जो 9 से लेके 16 है उसमें रिंग की प्रॉब्लम है। अब हमने 108 पे लगा दिया है, तो 108 पे देखते हैं। तो देखिए 108 पे हमारी रिंग प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब हमारा जो इसके अंदर दो बैचेस होते हैं, एक कार्ड के अंदर 101 से 108 तक एक होता है, 109 से 116 तक एक होता है। तो इसका मतलब सेकंड बैच इसका काम नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, कई बार सिंगल एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार एक बैच में प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार दोनों बैचेस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी SLC कार्ड या CSLC कार्ड आपका अगर आपने लगाया हुआ है, अगर एक एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है रिंग कटने की या रिंग नहीं बज रही है, तो आपको जरूर चेक करना है कि उस पूरे बैच में प्रॉब्लम है या फिर केवल एक एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है। तो इसलिए मतलब ये आपको ध्यान रखना होता है
कि भाई मतलब कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ने कंप्लेंट बताया कि भाई हमें एक एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है और हम जो है दूसरे एक्सटेंशन को चेक ही नहीं करते हैं, और उसको हमने मान लीजिए शिफ्ट करके दूसरा एक्सटेंशन दे दिया, पता लगा कि उसके पूरे बैच में प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से जो है फिर प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाती है। तो अगर आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है तो इस तरीके से एनालाइज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब मीन्स आपको जो है ये कार्ड आपको रिपेयर के लिए आपको भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जो है दूसरा स्टैंड बाई कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं और आपकी ये प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, यानी दूसरा कार्ड लगाने के बाद आपकी रिंग होनी प्रॉपर शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।